Hello everyone, this is Deepika Trehan, the educationist, author and founder of Deepika Trehan Educations. रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे ये सवाल किया है कि मैम मैं बहुत दुबला पतला हूँ और मैं मोटा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं है, मैं क्या करूँ, लोग एवरीवन टेक्स मी लाइटली, मैं इसके लिए क्या करूँ। तो कोई भी सवाल लेने से पहले आपके बारे में जानना ज़रूरी है कि आप के साथ ये क्यों हो रहा है और आप ये प्रॉब्लम को आपने अपनी लाइफ में कब इसे क्रिएट किया, राइट। देन आई आस्क्ड हिम कि आप ये बताएं कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है। तो लाइफस्टाइल में जैसे एक जनरल लाइफस्टाइल होती है वो उनकी थी, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल में मैदा बहुत था। यानी कि वो सुबह उठते हैं और उन्हें छोले भटूरे चाहिए ही चाहिए हर हाल में, राइट। और छोले भटूरे के बाद शाम को निकलते हैं तो मोमोज चाहिए। तो मैदा उनकी लाइफ का एक अभिन्न अंग है, वो खाते ही खाते हैं। अब मैदा खाने से या तो इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है या फिर उसकी जो पचाने की क्षमता है वो इतनी कम हो जाती है कि फिर वो या तो बिल्कुल पतला रहता है, राइट। अब क्या हुआ है कि मैदा लगातार खाने से वो 3-4 बार हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं और ये जानते हुए कि मेरे घर वाले मना करते हैं, डॉक्टर्स मना करते हैं कि मुझे मैदा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, मैं खाता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मैं खाता हूँ, मैं क्या करूँ, राइट। तो आई सजेस्टेड हिम कि देखिए कोई भी आदत है उसको छोड़ने में समय लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपकी फैमिली आपको बता रही है, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं और आपको डॉक्टर्स ने भी कहा है, उसके बावजूद आप चेंज नहीं हो रहे हैं। तो अब ये समस्या इस चीज़ की नहीं है कि आप मैदा खा रहे हैं कि नहीं, या लाइफस्टाइल को कैसे जी रहे हैं। आपकी समस्या आपकी मन है, आप इस मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा इस मन को चेंज करने के लिए आपको थोड़ा समय हमारे साथ बिताना होगा, थोड़ा लगातार आपको मोटिवेशन की तो ज़रूरत है ही है और लगातार आपको सही दिशा में सही गाइडेंस की ज़रूरत है। सो आई टुक हिम फॉर अ मंथ। मैंने 1 महीना लगातार उनको गाइडेंस दी, समझाया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी मेरी सारी वीडियोस मैंने उन्हें जो भी इस चीज़ पे बनाई हुई हैं, मैंने उन्हें देखने के लिए कहा कि आप 1 बाय 1 रोज़ आपको एक वीडियो देखने, एक साथ नहीं कि आप एक साथ सब वीडियोस देख दें और कहानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप उससे एक दिन के मोटिवेशन में आएंगे और अगले दिन फिर मैदा खाएंगे, राइट। तो मैंने कहा आपको डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो देखनी है और फिर जो भी उसमें कहा जा रहा है उसको फॉलो करना है। अच्छा, उसने शुरुआत की। फर्स्ट डे इट वॉज टू टफ। उनको मैदा छोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी और उनका यही मन कर रहा था मैं अपनी गाड़ी उठाऊं और बस शॉप पे पहुंच जाऊं। लेकिन चूंकि कॉन्टीन्यूस मोटिवेशन था पीछे से और उन्हें ये बताया गया था कि मैदा खाने से फाइनली होता क्या है, तो उन्हें ये लगा कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, राइट। मैदा खाने से क्या होता है, मेरा एक और स्टूडेंट था, वो गांव में रहता था और वहाँ से वो शहर में आया और शहर में आने के बाद देखिए गांव में उसकी पूरी फैमिली थी, खाना प्रॉपर अच्छे से बनता था, वो खाता था, वो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था। लेकिन जब वो सिटी में आया तो अब अकेला था यहाँ पे, हॉस्टल भी नहीं था और खाना भी खुद बनाना होता था। तो धीरे धीरे उसकी रूटीन कैसे हो गई कि वो सुबह उठता था, जाता था, ये छोले भटूरे खा लिए और नान खा लिए, छोले चावल खा लिए। चलिए छोले चावल फिर भी ठीक है, लेकिन बाहर का खाना तो है ही है। और समोसा खा लिया। अच्छा, दोपहर में किसी तरह थोड़ा सा फ्रूट वगैरह खा के काम चलाया, एक अच्छी चीज़ ये थी। एंड देन शाम को अब खाना कौन बनाए, तो फिर से 2 समोसे खा लिए एंड देन दैट्स इट, राइट। तो दिन भर में मतलब 1 टाइम भी नहीं, आप 2 टाइम समोसा ले रहे हो, आई मीन 2 टाइम्स आप मैदा ले रहे हो। और लेटर ऑन, शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साल भर बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, उनके हाथ पैर टेढ़े हो गए, हाथ पैर लिटरली टेढ़े हो गए और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है।
और वो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मैदा खाने से हुआ है, आपकी इंटेस्टाइन बहुत वीक हो चुकी है और आपकी हड्डियाँ इसीलिए टेढ़ी हो रही हैं, राइट। तो उस बच्चे को ये जागृत अवस्था थी उसकी, वो जागा और उसने उसी दिन से ये कसम खा ली कि मैं मैदा बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, और वो नहीं खाता था, उसने छोड़ दिया। ये उसकी खुद की विल पावर थी जो उसने छोड़ दिया और अब वो एक हेल्दी लाइफ जी रहा है। लेकिन वो बच्चा जो मेरे पास आया है, जो क्लाइंट है, जो ये पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आई गेव हिम दिस एग्जाम्पल टू हिम। अच्छा, एक हफ्ते तक वो नहीं खाया उन्होंने, और एक्चुअली उन्होंने 40 डेज तक नहीं खाया, और फिर 40 डेज, आफ्टर 40 डेज उनको ये लगा, उनका अपने मन पे कंट्रोल नहीं रहा, उन्होंने फिर खाया। लेकिन फिर भी लगातार मोटिवेशन से उन्हें ये समझ में आया कि ये चीज़ खाने लायक नहीं है। अच्छा देखिए क्या होता है कि जब हम कोई नई हैबिट या नई कोई बात अपने दिमाग में इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो हम रोज़ उस चीज़ के बारे में अच्छा और बुरा सुनते हैं, राइट। और ये हमारे दिमाग की क्वालिटी होती है कि हम जिस चीज़ के बारे में अच्छा 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 सुनते हैं, हम वो चीज़ हमारे माइंड का, हमारे बिलीव्स का एक पार्ट हो जाती है और हमारे एक्शंस अकॉर्डिंगली हो जाते हैं। और अगर हम किसी चीज़ के बारे में कॉन्टीन्यूसली लगातार बुरा 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 सुनते हैं, तो फिर हम उसके बारे में बुरा ही सोचने लगते हैं और फिर हमारे एक्शंस उसके अकॉर्डिंग बुरे हो जाते हैं। अब उसको ये लगातार मोटिवेशन मिल रहा था कि मैदा क्या करता है लाइफ में। मैदा आपकी बॉडी ख़राब करता है, और बॉडी जब ख़राब तो लाइफ अपने आप ख़राब होती ही होती है। ना आप पढ़ पा रहे हैं, आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है, आपके बाल ख़राब होने लगते हैं, आपके नेल्स टूटने लगते हैं, और आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं। तो जब आपकी ये सब छोटी 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 चीज़ें बदलने लगती हैं तो लाइफ में सुकून और शांति ख़त्म हो जाती है। आप जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ में जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। और रोज़ उसको यही बात, एक ही बात दिमाग में सुबह सुबह रखनी थी, अपने दिमाग में अपने वॉल के आगे ये लिख देना था कि मैदा एंड देन अ बिग क्रॉस। ये चीज़ का उसके दिमाग पे एक इफ़ेक्ट रहा, और रोज़ ये सुनने से कि मैदा नहीं खाना, मैदा बुरा होता है, मैदा बुरा होता है। पहले तो वो सुन रहा था, अंदर से लालच आता था मैं खा लूँ, लेकिन ऊपर से वो दूसरे से सुन रहा था, और फिर वो सुनते 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 वो उसके सबकॉन्शियस में चला गया, और अब वो खुद ही कहने लग गया है मैदा गलत होता है, मैदा ख़राब होता है, मैदा नहीं खाना चाहिए। और जब आप खुद ये कहने लगते हो कॉन्शियस लेवल पे और सबकॉन्शियस लेवल पे भी, तब आपकी हैबिट चेंज हो जाती है। अब वो बिल्कुल भी मैदा नहीं खाता है, और वो भी अब लीड कर रहा है सही लाइफ को। और नाउ अब ये श्योर है कि अब वो अगर अपनी बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली फॉर श्योर उनकी बॉडी बिल्ड हो जाएगी, और बॉडी बिल्ड होने से उनकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, और पर्सनैलिटी इंप्रूव होने से वो अपनी लाइफ में और भी जो भी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे। तो मेरा आज की वीडियो इसको बनाने का ये ख़ास तौर से मकसद ये है कि मैं बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ, लगातार ऑलमोस्ट 90% मैं बच्चों को देख रही हूँ, आज की जो यूथ है उसको दिन में एक बार मैदा खाना ही खाना है, राइट। मैं किसी भी मैदे की प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ, मैदा आपको नहीं खाना चाहिए। ये मैं अपनी यूथ को, ख़ास तौर से भारत के बच्चों को कहूँगी, क्योंकि बेटा आप ही फ्यूचर हो इंडिया का, और आपको तंदुरुस्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि आप देश को और आगे ले जा सकें। अच्छा, इसी नोट के साथ मैं ये सेशन फिर से ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या होती है, चाहे डाइट से लेके पढ़ाई के तक, या आप और भी अपने किसी लेवल पे, अपने लाइफ के किसी भी लेवल पे अटके हुए हैं, स्टक कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कॉन्फिडेंस की लो फील होता है, या कुछ भी, जहाँ पे भी आप समस्या फील करते हैं अपनी लाइफ में, आप नीचे कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सही गाइडेंस दूँ। टिल देन आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।